हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल अबाउट यू काइंड्स ऑफ सेंटेंस और उसमें फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अफर्मेटिव सेंटेंस? आप अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या समझते हैं? ओके, तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य है, दैट मतलब जो कि, मेक्स का मतलब बनाता है, अ स्टेटमेंट एक कथन, कैसा कथन? सकारात्मक कथन, इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस को देयर हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकंड क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं हम इसको? सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? नकारात्मक वाक्य। ओके, तो वी हैव टू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकंड क्या होता है आपका? नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स मेक अ स्टेटमेंट फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट, मेक अ सेंटेंस फॉर पॉजिटिव, एक ऐसा कथन जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। और नेगेटिव सेंटेंस मीन्स मेक अ स्टेटमेंट फॉर नेगेटिव, एक ऐसा कथन जो नकारात्मक कथन रखता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वह उदय करता है कहाँ पर? पूरब से। ठीक है, अब ये बात एकदम फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ट्रूथ है? कि जो सूरज है ना वो हमेशा जो कहाँ से उदय होता है? राइजेस का मतलब होता है, राइज का मतलब होता है उदय होता है कहाँ से? ईस्ट से। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है? पूरब से। सेकंड, दे आर प्लेइंग इन द क्लास, वे बच्चे हैं वो कहाँ पर खेल रहे हैं? क्लास में खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? एक स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट। सकारात्मक वाक्य मीन्स एक ऐसा वाक्य है जहां पर ना तो प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर ना नहीं का यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, तो साफ बता रहा है मेक अ स्टेटमेंट फॉर नेगेटिव, एक ऐसा वाक्य है जिसमें, एक ऐसा कथन जिसमें नकारात्मकता की स्थिति को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि शी डज नॉट वर्क हार्ड, शी माने वह, डज नॉट आ गया तो नहीं, नकारात्मकता की पोजीशन को बता रहा है कि वह जो लड़की है ना वह क्या नहीं करती है? कठिन परिश्रम नहीं करती है। तो इसमें नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दे आर नॉट प्लेइंग इन द क्लास, जो वे बच्चे हैं ना बेटा, नहीं, दे आर नॉट प्लेइंग इन द क्लास, वे बच्चे हैं या वे लोग क्या नहीं कर रहे हैं? क्लास में नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा नॉट ने क्या दिखा दिया? नकारात्मकता को दिखा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। नकारात्मक मीन जिसमें ऐसा वाक्य है जिसमें नहीं को क्या किया जा रहा है? प्रदर्शित किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो एक बार ओवरव्यू के लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य है जो बनाता है कथन, एक ऐसा वाक्य दैट मेक्स अ स्टेटमेंट जो कथन बताता है, इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य है। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स मेक अ स्टेटमेंट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स मेक अ स्टेटमेंट फॉर नेगेटिव। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, दे आर प्लेइंग इन द क्लास, एंड नेगेटिव मीन्स ही डज नॉट वर्क हार्ड, दे आर नॉट प्लेइंग इन द क्लास। जिसमें नॉट आ जाए वो नेगेटिव, और जिसमें ना तो नहीं आ रहा, ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कोई आदेश दिया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। थैंक यू।